दोस्तों टेली ERP9 की ये हमारी 5वीं क्लास है। अभी तक हमने लेज़र बनाना सीखा है और एंट्री करना सीखा है। आज हम समझेंगे कि ग्रुप्स क्या होता है। गेटवे ऑफ टेली पे ये जो अकाउंट इन्फो है, जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें आता है ग्रुप्स और लेज़र। ग्रुप्स खोलने पर हमें बैंक अकाउंट का, बैंक ओडी का, फिक्स एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इस प्रकार के ये ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ये ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो, ग्रुप्स जो होते हैं वो होता है एक ही कैटेगरी के, समान कैटेगरी के खातों का समूह है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे बिल्डिंग अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है, ये सब क्या है? ये फिक्स एसेट्स। ये सेम कैटेगरी के खाते फिक्स एसेट्स के, तो इनका ग्रुप क्या होना चाहिए? फिक्स एसेट्स। इसी तरीके से SBI अकाउंट है, केंद्रा अकाउंट है, HDFC अकाउंट है, PNB अकाउंट है, तो ये क्या है? ये बैंक अकाउंट्स है। तो इन खातों का ग्रुप क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट्स। इसी तरीके से सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो ये क्या है? ये है खर्चों के खाते। तो इन खातों का ग्रुप क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस ग्रुप होना चाहिए। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये ग्रुप्स। तो ये होते हैं ग्रुप्स। अब टेली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। कितने? 28, 28। अब इन ग्रुप्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप्स में हम यूं समझे कि 15 टाइप के ग्रुप्स होते हैं और सेकेंडरी में 13 टाइप। अब इन 15 टाइप के ग्रुप्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कुछ ग्रुप्स जिनका असर बैलेंस शीट में पड़ता है, ऐसे ग्रुप्स जिन ग्रुप्स का असर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ता है। तो बैलेंस शीट से संबंधित जो ग्रुप्स है वो 9 है, और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित जो ग्रुप्स है वो 6 है। जैसे बैलेंस शीट से संबंधित जो प्राइमरी ग्रुप है 9, जैसे ब्रांच या डिवीजन है, कैपिटल है, करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट है, लोन्स लायबिलिटी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, सस्पेंस अकाउंट है, फिक्स एसेट्स, ये ग्रुप है। और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो 6 ग्रुप है वो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये तो हो गई हमारे प्राइमरी ग्रुप्स 15। अब जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स के सब ग्रुप कह सकते हो आप। जैसे कैपिटल अकाउंट है तो इसका इसमें से एक सब ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंडरी ग्रुप्स। और करंट असेट्स है ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप है। तो इसमें से जैसे बैंक अकाउंट, ये सेकेंडरी ग्रुप है, करंट असेट्स के अंतर्गत आता है। कैश इन हैंड है, ये सेकेंडरी ग्रुप है। और डिपॉजिट असेट्स, तो इस प्रकार सेकेंडरी ग्रुप जो है वो टोटल 13 है। अब इन ग्रुप्स का काम क्या है? देखो, अगर हम ऑफलाइन अकाउंटिंग करें तो जैसे ही कोई लेन देन होगा तो हम ये देखेंगे कि इससे संबंधित कौन से दो खाते हैं, और हम एंट्री करते हैं। उससे संबंधित जो खाते हैं वो खाते खोलते हैं। और फिर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हमने एंट्री की और संबंधित जो खाते हैं उसमें खतौनी कर दी। फिर ट्रांजैक्शन हुआ, फिर हमने एंट्री की और संबंधित खातों में खतौनी कर दी। फिर हम क्या करते हैं? साल के अंत में उन खातों का बैलेंस निकालते हैं। और जो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित खाते होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित जो खाते होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। और बैलेंस शीट से संबंधित जो खाते होते हैं वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। और इस तरीके से हमारे फाइनल रिपोर्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनके तैयार होती है। अब टेली में जैसे ही कोई लेन देन हुआ तो हमें देखना है कि कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। हमने वो लेजर बना दिया और
एंट्री कर दी। इसके बाद में उन खातों में खतौनी करना और उनके जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में चले गए, वो अपने आप टैली बना के दे देता है। तो हमें सिर्फ एक तो लेजर बनाना पड़ता है और एक एंट्री करनी पड़ती है। इसके बाद में फाइनल अकाउंट्स है वो टैली अपने आप बनाता है। वो कैसे बनाता है कि जैसे हमने एक खाता खोला है एसबीआई अकाउंट। अब हमें पता है कि एसबीआई अकाउंट एक प्रकार का बैंक अकाउंट है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब हम खाता खोलेंगे तो हमें टैली को ये बताना पड़ेगा कि ये एसबीआई अकाउंट जो है ये एक बैंक अकाउंट है और इसको अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा, तब जाके टैली को ये पता चलेगा कि ये एक बैंक अकाउंट है। इसी तरीके से हमने केंद्र अकाउंट का खाता खोला। अब हमें पता है कि ये केंद्र अकाउंट जो है ये एक बैंक अकाउंट है, लेकिन टैली को पता नहीं है। तो टैली में जब हम लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप्स में हमें बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, तब जाके टैली को पता चलेगा कि ये बैंक अकाउंट है। अगर हमने गलती से कोई गलत ग्रुप्स को चुन लिया तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होंगे वो हमें रिपोर्ट सही नहीं देंगे, यानी हमारा हिसाब है वो गलत हो जाएगा। जैसे हमने रवि नाम का एक अकाउंट बनाया और हमने बैंक के ग्रुप्स में टैली में उसको डाल दिया, तो अब टैली को लगेगा कि रवि जो खाता है ये एक बैंक अकाउंट। इसी तरीके से मान लो XYZ कंप्यूटर एंटरप्राइजेज है जिससे हम माल खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए सप्लायर हुआ, हमारे लिए लेनदार हुआ, वो हमसे पैसे मांगता है। तो हम उस खाते को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा लेनदार है। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर को जब हम लेजर बनाएंगे तो उसको बताना पड़ेगा कि ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में जाएगा क्योंकि ये हमारा लेनदार है, तब जाके टैली को पता चलेगा कि ये लेनदार है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लेजर बनाएंगे उनका ग्रुप सही ग्रुप सेलेक्ट करता जाएंगे, तब फाइनल अकाउंट टैली जब बनाएगा तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित खातों का समूह होगा उनका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित खातों का जो ग्रुप्स होगा उनका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चला जाएगा, और जो बैलेंस शीट से रिलेटेड खातों का समूह जो होगा, ग्रुप्स जो होगा, उनका बैलेंस वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। तब जाके हमारे फाइनलिस्ट रिपोर्ट टैली अपने आप तैयार कर देगा। तो आज हमने मोटा मोटी रूप से ये देखा है कि ग्रुप्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम इन ग्रुप्स के बारे में और कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा या इन ग्रुप्स में किस प्रकार के लेजर आते हैं उदाहरण के रूप में हम अगले वीडियो में देख के समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।